वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोनेटिक मेथड के बारे में स्टडी की थी। आज हम फोनेटिक मेथड की लिमिटेशंस के बारे में, क्या लिमिटेशंस होती हैं ध्वन्यात्मक विधि की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। रूल्स इन फोनेटिक मेथड आर नॉट साइकोलॉजिकल। दिस मेथड इज not very useful for student of the lower class. The best method would be encourage them to imitate correct and ideal pronunciation as presented by the teacher. That means कि जो नियम है ध्वन्यात्मक विधि का, वो मनोवैज्ञानिक नियम नहीं है, साइकोलॉजिकल कोई नियम नहीं है। यह मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स छोटी क्लास वाले बच्चों के लिए फोनेटिक मेथड यूज़फुल नहीं है। बेस्ट मेथड क्या होता है? जो बच्चों को इनकरेज करे, उनकी गलतियों को, उनकी नकल को करेक्ट करे, वही एक आइडियल प्रोनाउंसिएशन मेथड होता है जो कि टीचर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। बीइंग लॉजिकल, इट इज़ नॉट प्रॉपर एंड ईजी फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट। दैट मीन्स अगर तार्किक ढंग से देखा जाए, एक लॉजिकल बनने के लिए, तो ये प्रॉपर तरीके से या इजी नहीं है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, औसत जो छात्र होते हैं, उनके लिए भी ये मेथड इजी नहीं है, आसान नहीं है। इट फोर्सेस द स्टूडेंट मेमोराइज because it is hard for many students to understand the sound system and for नाटक ट्रांसक्रिप्शन। दैट मीन्स कि स्टूडेंट की मेमोरी पे, जो छात्र होते हैं उनकी मेमोरी पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो, उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है समझने के लिए साउंड सिस्टम को। और इस ट्रांसक्रिप्शन को, इस तरीके के कृत्य को साउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी ध्वनि के अकॉर्डिंग जो चीज़ सिखाया जाता है, उसको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेशर के द्वारा कोई चीज़ नहीं सिखा सकते, यानी फोर्स करके उनकी मेमोरी में हम मेमोराइज नहीं कर सकते, उनको रिमेंबर नहीं करवा सकते। इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट स्टूडेंट शो डिसइंटरेस्ट इन लर्निंग प्रोनाउंसिएशन इफ टॉट बाई फोनेटिक मेथड। यूजुअली ये पाया जाता है ज़्यादातर कि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाते सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन, यदि उनको ध्वन्यात्मक विधि फोनेटिक मेथड द्वारा प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर, यूजुअली उनको सीखने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी रुचि नहीं होती। दिस मेथड इज़ टेडियस फॉर टीचर्स ऑल्सो। ये जो मेथड होता है ये टीचर्स के लिए भी टेडियस, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो टीचर के लिए भी ये मेथड क्लियर नहीं है, ये लिमिटेशंस हैं इनकी। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मैनी पर्सन आर स्टिल अनेबल टू प्रोनाउंस प्रॉपरली। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, ये जो फैक्ट है, ऐसा स्थित फैक्ट है कि समझने के लिए, साउंड सिस्टम को इंग्लिश भाषा में समझने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उच्चारण को प्रॉपर ढंग से समझ नहीं पाते या उसको यूज़ नहीं कर पाते। ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। दिस मेथड हैज़ नो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट pronunciation of many words after a certain lapse of time. इस मेथड के लिए क्रियात्मक ढंग से, यानी प्रयोग करके किया जाने वाला ढंग जो है, उसके द्वारा कोई इसकी प्रैक्टिस की विधि, कोई प्रयोग की विधि नहीं होती। और स्टूडेंट टेंड टू फॉरगेट, मतलब भूलने की कगार, भूलने की ओर अग्रसर हो जाता है प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो लैप्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम की कमी के कारण भूल सकता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का कोई प्लेस नहीं होता।
द फोनेटिक मैथड रिक्वायर्स अ वेरी वेल ट्रेन टीचर। ध्वन्यात्मक विधि के लिए जो टीचर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत वेल ट्रेंड होने चाहिए, तब ये मैथड यूज़ किया जा सकता है। दिस मैथड रिक्वायर्स ऑडियो विजुअल एड्स लाइक चार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑर्गन्स, लिंगाफोन्स एट्सेट्रा। दिस मैथड कैन नॉट डू विदाउट हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मीन्स जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, मटेरियल एड्स, जो सामग्री होती है, मीन्स कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑडियो और विजुअल किट होनी चाहिए, कैसे बोलना, कैसे सीखना, चार्ट ऑफ स्पीच, भाषण की का एक पूरा चार्ट होना चाहिए, ऑर्गन्स होने चाहिए, ऑर्गन्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, लिंगाफोन टाइप के, इस तरीके की चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है इस मेथड में, और हर जगह ये अवेलेबल हो नहीं पाता, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। दिस मेथड कैन नॉट डू विदाउट द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। वही चीज़ है कि इस मेथड में बिना हम मटेरियल्स के, यानी कि बिना किट के, टीचिंग किट के हम इसको सीख नहीं सकते। ये भी एक डिमेरिट्स होती हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।